Hi, my dear viewers. I am Sangeeta. I am a वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आ गई हूँ आपके बीच आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेके। अगर आप सन साइन या मून साइन जिसको भी मानते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आप सुन सकते हैं अपना टैरो फोरकास्ट। अगर आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, आप सिर्फ अपना भी सुन सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि, करियर में कोई प्रॉब्लम उनके नहीं है। इस वीक में बहुत अच्छा वीक स्टार्ट हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही जाएगा और आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपके डिसीजंस बिल्कुल अच्छे जाने वाले हैं और आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके बाद आपके लव लाइफ की बात करूं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और आप कह रहे हैं इनफ इज इनफ, अब और मैं नहीं झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख के आगे बढ़ें, थोड़ा सोच समझकर चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें तो उधर भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप रिबेल बिल्कुल ना बने, आप ध्यान से चीज़ों को देखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। इसके बाद आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ बिल्कुल ठीक जा रहा है और ठीक जाएगा। आप अच्छी तरह केयर कर रहे हैं एंड हेल्थ विल बी फाइन। कार्ड्स का संदेश है आपके लिए, पार्टिसिपेट करें आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, तो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। पार्टिसिपेट करने कहने का मतलब है कि चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट आप डोंट बिकम अ रिबेल। इसके बाद बारी आती है वृष राशि की। वृष राशि, जॉब में, करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। ये जो चाह रहे हैं उसको बाकी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपका जॉब प्लेस हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो, वॉट एवर इट इज। तो इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो रही है और माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी इस समय आपको चाहिए। आप क्लैरिटी से सोच लें कि आप क्या चाहते हैं। इस वीक में कार्ड्स का तो ये कहना है कि अगर सब लोग इस बात को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको पोस्टपोन करें और आगे बढ़ें। चाहे आप जो कुछ सोच रहे हो बिल्कुल सही भी क्यों ना हो, तो भी सबको साथ लेके चलना, टीम वर्क करना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो आप इस समय इस प्रपोजल को आप पोस्टपोन करें और नेक्स्ट टाइम देख लें, जब सभी को ये ठीक लगे तो फिर आप ये प्रपोजल अपना डाल सकते हैं। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ें। कार्ड्स का कहना है कि ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें और खुश रहें, लेकिन सेंटिमेंटल ना हो, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें तो लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप किसी बात को बहुत सोच रहे हैं और बहुत सोचकर थोड़े परेशान हो रहे हैं। आप एक बार अपने आप से पूछें कि डू आई रियली नीड इट, क्या मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है जिसके लिए मैं इतना सोच रही हूँ या इतना सोच रहा हूँ। तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
कार्ड्स का संदेश है आपके लिए, डोंट थिंक सो मच, आगे बढ़ें और चीज़ों को लेट इट गो करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि कैरियर में थोड़ा किसी से कंपटीशन तो इन्हें मिल रहा है, जिससे इनको थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मिथुन राशि इस वीक में काफ़ी समझदारी से पेश आने वाली है और समझदारी से पेश आकर वो अपने कलीग्स के साथ, बॉसेज के साथ अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बल्कि आप जो स्टेप लेंगे लोग आपको पसंद करेंगे, लोग उसकी सराहना करेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। बस जो तुलनात्मक परेशानी आपको किसी से हो रही है, आप उसके लिए माइंड में क्लियर हो जाएं कि कैसे इसको इस वीक में झेलना है मैच्योरिटी के साथ या आगे ले जाना है, और वो मैच्योरिटी आपने दिखा दी तो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है, उसमें थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ऐसे में कोई मेजर स्टेप लें, चेंज करें या इसी सिचुएशन को ऐसे चलने दें। तो कार्ड्स का कहना है कि आप माइंड में पहले क्लियर हो लें, फिर किसी तरह के मेजर चेंज की तरफ आगे बढ़ें बस। लेकिन अभी इस वीक में आप अपने माइंड में क्लियर हों, फिर आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो कि आपको परेशान भी कर सकती है। तो कार्ड्स का संदेश ये है आपके लिए कि अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर या अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। कार्ड्स का संदेश है डोंट इग्नोर योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि करियर में अच्छा कर रही है, स्टेप्स ले रही है, अपने अंदर भी काफ़ी सेटिस्फाइड है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको कि आपको करेज के साथ, हिम्मत के साथ फाइट करके आगे बढ़ना है। आप में वो करेज है, वो हिम्मत है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ जाएं, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सिचुएशन को छोड़ के हट जाने की या आगे बढ़ जाने की कोशिश ना करें, बल्कि सिचुएशन को झेल कर उसको ठीक कर लें मैच्योरिटी के साथ, तो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके लव लाइफ की बात करूं तो उसमें खुशियां ही खुशियां हैं। आप बहुत खुश हैं अपने स्पाउस के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स का कहना है कि कीप इट अप। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में अगर आप स्ट्रेस ना करें किसी भी बात को लेकर के, तो हेल्थ में भी सब कुछ ठीक जाने वाला है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि करियर में अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाओं को लेके ये चल रहे हैं, खुश भी हैं, स्टेप्स भी ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। कार्ड्स का कहना है
कि आप जॉब में अपना 100% दें, किसी और बात को लेकर उसकी चिंता ना करते रहें, बल्कि जब आप अपने जॉब में या ऑफिस में या करियर में जब आप होते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ होते हैं या बिजनेस के लिए होते हैं, तो 100% उसी के बारे सोचें और उसी में अपना टाइम लगाएं और उसी को ध्यान से सोचकर आगे बढ़ें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब अगर आपके लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चल रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, कार्ड्स कह रहे हैं, अच्छा नहीं है। बस बैलेंस वे लेकर के आप आगे बढ़ें तो लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में शायद कुछ परेशानी आ रही है, जिसको शायद आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करते करते शायद आप थक रहे हैं कि बार बार वही रूटीन, तो उससे शायद आप कुछ बोर हो रहे हैं। थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा चेंज करें। अगर आप योगा कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ भी चेंज आ सकता है। थोड़ा चेंज करें और आगे बढ़ें तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रुके ना, एक्शन लें और अपने हेल्थ का केयर करें, अपने डेली रूटीन को हेल्थ वाइज अच्छी तरह फॉलो करें। कार्ड्स का कहना है ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि करियर में तेजी से आगे बढ़ रही है और बढ़ रही थी, लेकिन इस समय उनको अपने जॉब में टोटल कंफ्यूजन नजर आ रहा है। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, क्या करने से ठीक रहेगा। वैसे इन्होंने अपने मूवमेंट्स को, यानी अगर ये कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बिजनेस में कुछ स्टेप लेने वाले हैं, तो उसको इन्होंने स्लो डाउन तो कर लिया है, क्योंकि इनको थोड़ी परेशानी आ रही है। तो कार्ड्स का कहना है कि आप इस समय इस स्टेज में अपने इनर वॉइस को सुने और अपने इनर वॉइस को सुनकर अकॉर्डिंगली स्टेप लें तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इनर वॉइस को जरूर सुने, चाहे आपको बाद में थोड़ा महसूस हो कि मैं ये नहीं ये कर लेता या कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपने इनर वॉइस को सुने और आगे बढ़ें। हो सकता है सब कुछ ठीक ही जाए, लेकिन आप इनर वॉइस को जरूर सुने और सुनकर आगे बढ़ें। जहाँ तक लव लाइफ का सवाल है, उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ परेशानी आ रही है। आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। लाइक आपके लिए कोई रिश्ता आया है तो आप उसमें बहुत सोच रहे हैं और सोचकर आपने सोचा है कि इस वीक में कम से कम चीज़ों को पोस्टपोन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड, आप यही करें। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के साथ सोच समझकर बातें करें, अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से, किसी के कुछ कह देने की वजह से आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप समझदारी से पेश आएँ, मैच्योरिटी से पेश आएँ और सिचुएशन को संभाल लें। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। बस आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहें। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि द बैलेंस्ड पीपल। तुला राशि एबंडेंस में मनी इकट्ठा कर चुकी है,
जो ड्रीम इन्होंने देखा वो पूरा हुआ। इनको बहुत सारे मनी वाइज कहूँ तो दे आर वेरी वेरी सिक्योर और बहुत खुश भी हैं। थोड़े टाइम के लिए ये साइलेंस में रहना चाहते हैं और साइलेंस में रहकर ये अपने अभी तक इन्होंने जो अचीव किया है उस अचीवमेंट पर खुश रहना चाहते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट को सोचना चाहते हैं कि सोच समझकर आप दूसरे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर ये थोड़ी शांति में रहना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपने काफ़ी मेहनत किया है, तभी तो एबंडेंस में मनी आपके पास है और आप इतने सिक्योर हैं। आप जो कुछ सोचेंगे इस वीक में वो ड्रीम भी आपका पूरा होगा। अब मैं बात करूं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ में कार्ड्स का कहना है यू आर योर ओन मास्टर। आप जैसे चाहते हैं वैसे चीज़ों को आप ले जाएं अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ। आप जैसा चाहेंगे सब कुछ वो भी एग्री करेंगे और आप खुश रहेंगे। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में अगर आप बहुत ज़्यादा आप साइलेंस में पीसफुल तरीके से तो रह ही रहे हैं, थोड़ा शांत रहें और मन को भी शांत रखें तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जॉब में, करियर में थोड़ी परेशानी इनको आ सकती है। थोड़े परेशान ये हैं। कोई नई ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं जिसके लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कि बिल्कुल ये सही ही होगा या नहीं। तो कार्ड्स का ये कहना है कि अगर आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को देखें और बैलेंस तरीके से चीज़ों को लेके चलें तो सब कुछ ठीक रहेगा और बाय द वीकेंड यू विल फील कि सब कुछ कितना अच्छा रहा। लेकिन बैलेंस इज़ द वे, बैलेंस इज़ द कीवर्ड फॉर यू इन जॉब और करियर। बैलेंस जरूर रखें। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है तो उसमें अभी आप थोड़ा स्लो डाउन करें चीज़ों को। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रैवल पर जाना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाएं, कार्ड्स का ऐसा कहना है। अगर आपके कोई रोमांटिक पार्टनर हैं और आप कोई प्रपोजल देने वाले हैं तो अभी इस वीक में उसे भी पोस्टपोन करें और नेक्स्ट वीक में आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप जो कुछ कर रहे हैं बस उसको शायद आपने पिछले वीक में या रिसेंट पास्ट में कोई नया रूटीन शुरू किया है, कोई रिजीम शुरू किया है जो कि आपके हेल्थ को काफ़ी सूट कर रहा है। कंटिन्यू दिस। कार्ड्स का कहना है बैलेंस में सब कुछ करें। बैलेंस अपने जॉब में ज़रूर बनाकर चलें। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि पिछले कुछ वीक से करियर में काफ़ी परेशान चल रही थी, लेकिन ये वीक उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। मोमेंट टू मोमेंट ये आगे बढ़ेंगे और सफलता का स्वाद चखेंगे। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ प्लान इन्होंने किया है जिसको करने के लिए ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कार्ड्स का कहना है कि अभी आपने जो सफलता पाई है पहले उसको एंजॉय कर लें, नेक्स्ट वीक में फिर आगे बढ़ें। जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप थोड़ा ऑनेस्टी और ईमानदारी दोनों से पेश आएँ तो सब कुछ ठीक रहेगा।
किसी को टेक इट ग्रांटेड ना लें, किसी को फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर आप ठीक से मैच्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पेश आए, वेदर इट इज़ योर वाइफ और योर हस्बैंड और योर रोमांटिक पार्टनर, तो आप इस तरीके से पेश आए तो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, उसमें हेल्थ में आप थोड़ा कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि शायद कोई डॉक्टर आपने चेंज किया हो या कोई रूटीन चेंज किया हो, तो अगर वो आपको सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अच्छी तरह आगे बढ़ें, ध्यान से सोच के अपने, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। और अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप अपने ओल्ड फिजिशियन के पास जाकर सजेशन लें। कार्ड्स का कहना है कि हेल्थ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि चीज़ों को न्यू विजन से देख रही है, लेकिन इन्हें कार्ड्स का कहना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखें तो ये खुश ही खुश रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इनके जॉब में इन्होंने अच्छा खासा धन भी एकत्रित किया है, जिससे ये काफ़ी खुश हैं। लेकिन इनके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को मदद की ज़रूरत है, ये उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, ये माइजर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कार्ड का कहना है कि आप उनकी मदद करें, इससे गुड कर्मा क्रिएट होंगे, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद बारी आती है आपके लव लाइफ की। तो उसमें ये बहुत खुश हैं, स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और स्टेप लेना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम है स्टेप लेने का। आप लोग मिलकर कहीं कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ नई प्रॉपर्टी लेने का, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ मिलकर, तो वो भी कर सकते हैं। और उसमें भी सब कुछ शेयरिंग एंड केयरिंग रहेगी एक दूसरे के साथ, आप लोग खुश रहेंगे। रोमांटिक पार्टनर के साथ भी आपके मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ वाइब कर रहे हैं, जो कि आपको खुशियाँ दे रहा है, तो उसमें सब कुछ ठीक है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में इस वीक में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ। बस कार्ड्स का कहना है डोंट बी माइजर, क्रिएट गुड कर्मा बाय हेल्पिंग अदर्स। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि बहुत मेहनत कर रही है, और बहुत मेहनत के साथ साथ इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। शायद इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है या नया बिजनेस शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत सीक्रेट गुड थिंग इज गोइंग टू हैपन, जो कि आपको बाय मिड ऑफ द वीक पता चल जाएगा, और आप बहुत खुश रहेंगे। बस आप जो कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ करते रहें। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है, उसमें कार्ड्स का कहना है कि नए विजन से चीज़ों को देखें। जो कुछ आज तक होता आया है करते रहे हैं, अगर अब तक वो सूट कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत है तो चेंज से घबराएं ना। चेंज अच्छे के लिए भी होता है, और इस बार इस वीक में जो चेंज होगा उससे आप खुश होंगे अपने लव लाइफ में। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बाय द वीकेंड शायद आपकी कोई पार्टी दें, किसी पार्टी में जाएं, या किसी गेट टुगेदर में जाएं। कार्ड्स का कहना है
टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि ने जॉब में मेहनत की है, सिक्योर्ड भी हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अपने अंदर सोच सोच कर बस कभी कभी ये परेशान हो जाते हैं, लेकिन सभी कुछ का केयर ये इतनी अच्छी तरह से करके चल रहे हैं कि इन्हें परेशानी की कोई वजह जॉब में नहीं लग रही है। कार्ड्स कह रहे हैं कि जॉब में सब कुछ अच्छा जाने वाला है। डोंट बी टेंस। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है, कॉन्शसनेस के साथ आगे बढ़ें, सोच समझकर आगे बढ़ें कि आप जो कर रहे हैं आपके पार्टनर को भी ये अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाला है, हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ भेजकर भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।